हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश में कुछ अरसा पहले एक पुरस्कार म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया, जहां दूसरी आलमी जंग के दौरान हिमालय में गिरकर तबाह होने वाले जंगी तैयारों की बाकियात रखी गई हैं। 2009 से इंडिया और अमेरिका दोनों की एक टीम अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन कर रही है, जहां से उन्हें 80 साल पहले गिरकर तबाह होने वाले सैकड़ों तैयारों की बाकियात मिली हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 600 अमरीकी माल बरदार तैयारे हिमालय के दूर इफ्तदादा इलाकों में गिरकर तबाह हुए। इन हादसात के नतीजे में कम से कम 1500 अमले के अरकान समेत कई मुसाफिर भी हलाक हुए। दरअसल दूसरी आलमी जंग 42 महीनों तक जारी रही और यही वो वक्त था कि जब ये जहाज हिमालय के पहाड़ों में गिरकर तबाह हुए थे। हलाक होने वालों में अमरीकी और चीनी पायलट, रेडियो ऑपरेटर्स और फौजी शामिल हैं। उस जमाने असम और बंगाल से चीनी फौज को जंगी साजो सामान फराहम किया गया था और इन तैयारों का फिजाई रास्ता हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से गुजरता था, मगर इंतहाई पुरअसरार हालात में ये जहाज हादसात या दुश्मन के टैंकों का निशाना बन जाते थे। भारत के इस बरमूदा ट्रायंगल कहलाने और बर्फ से ढके हुए को हिमालय पहाड़ों की पुरअसरार कहानी, जो बड़े बड़े जहाजों को एक सेकंड में निगल जाने पर मुश्तमिल है, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक दुनिया की सबसे बहादुर और दिलेर फौज किस मुल्क की है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग में एक जानिब जर्मनी, इटली और जापान थे, तो दूसरी तरफ फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन थे। इन तमाम के दरमियान जारी जंग एक वक्त में इंडिया के शुमाल मशरिक तक पहुंच चुकी थी। ये वो वक्त था कि जब जापान की फौज इंडिया की सरहद पर अपनी पेशकदमी मुकम्मल कर चुकी थी। तब से हिमालय के ऊपर से गुजरने वाला ये फिजाई रास्ता इत्तहादियों के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत अख्तियार कर चुका था, क्योंकि म्यांमार का जमीनी रास्ता उस वक्त उनके लिए मुकम्मल तौर पर बंद था। अप्रैल 1942 में अमेरिका ने फौजी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज किया। उस अरसे के दौरान तैयारों की मदद से 6.5 लाख टन गोला बारूद कामयाबी के साथ मुंतकिल किया गया। उस जंगी सामान या मवाद की रसद ने इत्तहादियों की फतह में अहम किरदार अदा किया। उस जमाने पायलट्स ने इस इंतहाई खतरनाक फिजाई रास्ते को दी हम्प का नाम दिया था, जो बुनियादी तौर पर मौजूदा अरुणाचल प्रदेश से मशरिकी हिमालय में चीन तक जाता था। इसे दुनिया की खतरनाक तरीन फिजाई रास्तों में से एक समझा जाता था। पिछले 14 सालों से इंडिया और अमेरिका के कोपहमाओं, तलबा, डॉक्टर्स और फॉरेंसिक माहिरीन की एक टीम ने म्यांमार और चीन की सरहद से जुड़े अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलात में सर्च ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में अमेरिकी डिफेंस, POW और MIA अकाउंटिंग एजेंसी के अरकान भी शामिल थे, जो जंग में हलाक होने वाले फौजियों को ढूंढने का काम करती है। मकामी कबाइल की मदद से टीम कई माह की कोशिशों के बाद हजाए हादसा पर पहुंची, जहां कम से कम 20 तैयारे और मुतअद्दिद लापता एयरमैन की बाकियात मिली। ये एक असाब शिकंजा चैलेंजिंग मुहिम थी, जिसमें 6 दिन का पैदल सफर और 2 दिन का सफर बरास्ता सड़क था, और फिर जाकर ही इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद टीम जाए हादसा का पता लगाने में कामयाब हुई। कहा जाता है कि तब बर्फानी तूफान की जद में आने के बाद टीम 3 हफ्तों तक पहाड़ों में फंसी रही। फ्रांसिक माहिर विलियम कहते हैं कि ये इलाका मुश्किलात से भरा पड़ा है और हमवार जमीन से लेकर बर्फ पोश चोटियों तक आपको यहाँ सब कुछ मिलता है। इस सब के बाद जो चीज आपके सफर को मजीद मुश्किल और तकलीफ दे बनाती है, वो यहाँ का मौसम है। हम ये काम सिर्फ मौसम सरमा और खिजा के आखिर से पहले कर सकते हैं। हमें इस ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन टैंक, मशीन गन्स, तैयारों के ढांचे, इंसानी खोपड़ियां, हड्डियां, जूते और घड़ियां मिली। हादसे के कुछ मकामात का मकामी देहातियों ने पहले ही दौरा किया था। उन्होंने वहां से मिलने वाली एल्यूमिनियम की बाकियात को स्क्रैप के तौर पर फरोख्त कर दिया हुआ था, लेकिन अब बाकियात और उसके साथ की यादों के लिए एक अजायब घर तामीर किया गया है। यह अजायब घर हिमालय के दामन में वाक़े अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत कस्बे पासी घाट में खोला गया है। इसका नाम हम्प म्यूजियम और इसका इफ्तिताह 29 नवंबर 2023 को इंडिया में अमेरिकी सफीर एरिक गॉस्टिनी ने किया था। ये अजायब घर इस फिजाई रास्ते पर प्रवास के खतरात को वाज़े तौर पर उजागर करता है। मेजर जनरल विलियम टर्नर इस वक्त अमेरिकी फिजाइया के पायलट थे। उन्होंने C-46 कार्गो तैयारा उड़ाया, जिन्हें वाज़े तौर पर पहाड़ों की ढलवानों, चौड़ी और गहरी वादियों, तंग नदियों और गहरे भूर वाले दरियाओं के साथ साथ देहातों के ऊपर से प्रवास करना अब भी याद है। इस तैयारे में पायलट्स को शदीद मौसमी हालात का सामना करना पड़ा था। इन तैयारों के पायलट अक्सर नौजवान और नए तरबियत याफ्ता हुआ करते थे। टर्नर के मुताबिक हम्प रूट पर मौसम हर मिनट और हर मील के फासले के बाद तब्दील होता है। एक तरफ इंडिया का जंगल था तो दूसरी तरफ मगरबी चीन का सतह मुर्तफा। उन्होंने ऐलान किया कि तूफान में फंसे भारी सामान को ले जाने वाले तैयारे फौरी तौर पर 5 फुट नीचे आएंगे और उसी रफ्तार से परवास करेंगे। टर्नर एक तूफान के बाद अपने तैयारे को तकरीबन 25,000 फीट नीचे लाए, तब उनके तैयारे का टायर आसमान की जानिब और उनके सर जमीन की जानिब हो गए। वो लिखते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज मौसम बहार के तूफानों, तेज हवाओं, जालाबारी और जालाबारी में तैयारों को काबू में रखने का था। लाइफ
लाइफ मैगजीन के सहाफी थेवर्ड वाइट इस मसले पर कहानी लिखने के लिए 5 मरतबा एयरलाइन का सफर कर चुके हैं। वो लिखते हैं कि बगैर पैराशूट के चीनी फौजियों को ले जाने वाले तैयारे के पायलट ने बर्फ से ढके हुए अपने तैयारे की हंगामी लैंडिंग का फैसला किया। साथ ही पायलट्स और रेडियो ऑपरेटर्स के साथ मिलकर वो गर्म ट्रॉपिकल दरख्तों पर उतरने में कामयाब रहे। खुशकिस्मती से तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो 15 दिन तक जंगल में यहाँ वहाँ घूमते रहे और बिलाखिर दूर दराज के देहात के लोगों ने उनकी मदद की। यहाँ के मकामी लोगों ने अक्सर हादसे में बच जाने वाले जख्मियों को तबी इमदाद भी दी और उनकी जानें भी बचाई। टर्नर ने कहा कि एक तूफान में 9 तैयारे गिरकर तबाह हुए, जिसमें अमले के 27 अफराद और मुसाफिर हलाक हुए। वो तूफान इतने शदीद थे कि मैंने उससे पहले दुनिया में कहीं भी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी थी। दूसरी आलमी जंग का ऑपरेशन जो इंडिया की सरहद तक पहुंचा को अब भी और शायद रहती दुनिया तक हवाई नकलो हमल में वाकई एक दलीराना और कारनामा समझा जाता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।